चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। ठीक है। अंडर दिस सेक्शन, द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मे ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय under a scheme of employees stock options by passing a special resolution at the general meeting of the company. कंपनीज एक्ट में कंपनी को ये अधिकार दिया जाता है कि एक जनरल मीटिंग करके एम्प्लॉय ऑप्शन को, जो ईसॉप है आपका, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है, उसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी, इसके अंदर होता क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है। कंपनीज अपने शेयर ऑफर करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है। इस स्कीम में, ईसॉप नाम के स्कीम में, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक इशू करती है, ऑफर करती है। अच्छा, एक बात है यहाँ पे कि जो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है ना, ये क्या है? ऑप्शन। इसके नाम में देखना ऑप्शन है आपसे। ऑप्शन का मतलब ही होता है राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब अगर आप चाहो तो इस स्कीम को, राइट है आपके पास, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो स्कीम लेनी ही लेनी है। ठीक है। लेकिन अगर आपका मन है कि लेना है तो फिर ये आपका राइट बनता है, कंपनी को आपको वो स्कीम देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये स्कीम जनरल मीटिंग, बताया ना मैंने, जनरल मीटिंग में पहले पास होता है। ठीक है। ये अगर मीटिंग में पास हो गया और आपके पास ये प्रस्ताव रखा गया तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप स्कीम को ले लेते हो तो आपका राइट होता है भाई शेयर्स लेने का, और कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। ठीक है। इट्स अप टू यू। ठीक है। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑप्शन। एम्प्लॉय के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉय के ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो उसको लेना है या ना लेना है। ठीक है। किसको देते हैं भाई? एम्प्लॉयज को तो मैंने बताया ही बताया, और किसको? होल टाइम डायरेक्टर्स को, ओके, ऑफिसर्स को एंड एम्प्लॉयज को। क्या होता है, क्या ऑफर मिलता है? परचेज करने का। क्या? शेयर्स। कब? फ्यूचर डेट पे। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस which is usually lower than the market price। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। और कैसे? एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब कि प्राइस उसका आज ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। शेयर्स उसको फ्यूचर में मिलेंगे, बट उसका प्राइस आज ही डिसाइड हो जाएगा। और वो जो प्राइस होता है ना, वो मार्केट से कम रेट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में किसी कंपनी का शेयर है, ABC लिमिटेड कंपनी है, कोई, इसका शेयर है 500 रुपया। ठीक है। मार्केट में अगर आप आज खरीदना चाहो तो उसको 500 रुपये देकर आप एक शेयर ले सकते हो। बट इस स्कीम के अंडर, ईसॉप है ना, इसके अंडर कंपनी कहती है कि हम वो शेयर अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने ऑफिसर्स को, ये कहती है कि अगर आप चाहो तो ये शेयर ले सकते हो फ्यूचर में, बट वो प्राइस हम आज डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस डिसाइड हुआ 400 या 350। जो शेयर मार्केट में 500 का मिल रहा है एक, वो कंपनी आपको देने का कह रही है 350 रुपये में। बट आज नहीं, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मन से बोल रहा हूं, 4 साल बाद। ठीक है। 4 साल बाद यही शेयर, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू 500 रुपये है, वो आपको 350 में मिलेगा, एकदम मिलेगा, कंपनी ये कह रही है। और 4 साल के बाद एज एम्प्लॉय को बोल रही है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो लेना, ना चाहे तो मत खरीदना। कोई आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है, यही बात दी गई, प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो प्राइस पहले से तय रहेगा जो कि मार्केट प्राइस से हमेशा कम रहता है। और फ्यूचर में कभी आपको ये शेयर्स मिलेंगे, हमारे एग्जाम्पल में 4 साल मैंने कहा। ठीक है। तो ये देखा जाए तो एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी 500 की मिल रही है
वो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद 350 की मिलेगी, क्या प्राइस तब तक 500 ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमेशा एम्प्लॉय के उस पर डिसीजन पे रहता है कि ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि कंपनी पे डिपेंड करता है। अ, मतलब कंपनी ने दिया तो ये अब इम्प्लॉयज पे और डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द अलॉटमेंट। देखिए इस बात को समझिए कि जो भी शेयर्स इस स्कीम में मिलेंगे उसको मिनिमम होल्ड करना होगा 1 साल तक, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस समय आपको एम्प्लॉयज को ये शेयर मिलते हैं उसके 1 साल तक एम्प्लॉयज इस शेयर्स को बेच नहीं सकता, उसका होल्डिंग पीरियड। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें, जो भी शेयर इशू होते हैं ईशॉप स्कीम के अंडर कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मतलब आप उसको बेच नहीं सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है ना। 1 साल तक आपको वो शेयर रखने ही पड़ेंगे, ये इस बात की कहना चाह रहा है। आइए, कुछ कंडीशंस हैं ईशॉप को इशू करने टाइम पे। अ कंपनी मे ऑफर द शेयर अंडर दिस स्कीम आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। कंपनी ईशॉप को इशू यहाँ पे ऑफर कर सकता है, कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा तभी हो पाएगा। पहला, these shares are of the same class of the shares already issued by the company। ये वही शेयर होने चाहिए जो कंपनी के शेयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं ना, ये उसी कैटेगरी के शेयर्स होने चाहिए जो कॉमन रिटेलर पीपल के पास पड़े हैं। ठीक है। कोई स्पेशल काइंड के शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, आपको नॉर्मल कैटेगरी के शेयर इशू करने पड़ेंगे जो सबके पास है। पहली कंडीशन आपको ये सोचनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, a special resolution is passed by the company to this effect। एक भैया स्पेशल मीटिंग करनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अभी जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं, मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होते हैं सारे आते हैं। एक मीटिंग होगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई हम ई शॉप लॉन्च करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, आप लोग की अगर सहमति हो तो हम इस स्कीम को आगे लेके चलें। और वहां पे ये आपका जो प्रपोजल है वो पास होता है तभी आप ई शॉप लॉन्च कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई राइट नहीं है, कंपनी को कोई राइट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात। चलिए तीसरी बात देखते हैं। द रेजोल्यूशन मस्ट बी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन आ रहा है ना, इसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या बातें बतानी पड़ेगी आपको। पहले तो कितने नंबर ऑफ शेयर आप ऑफर कर रहे हो, उन शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस के, जो भी शेयर आप इशू कर रहे हो उसका मार्केट प्राइस बताओ, आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस क्या है। The exercise price and the class of directors or employees to whom such equity shares are offered। एक तो बताओ हमें करंट प्राइस कितना है, और दूसरा बताओ कि ये कितने पे आप उनको देने वाले हो। बताया था ना मैंने, एक्सरसाइज प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है, अपने केस में 500 का शेयर था, वो मार्केट प्राइस था 500, और जो हम एम्प्लॉय को दे रहे थे वो 350 में दे रहे थे, तो 350 हो गया अपना एक्सरसाइज प्राइस। ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उस मीटिंग में कि क्या कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, मार्केट प्राइस क्या है, और आप कितने पे दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को या अपने डायरेक्टर्स को। ठीक है। और और कौन सा डायरेक्टर है, कौन से क्लास है डायरेक्टर का, कौन से एम्प्लॉय को दे रहे हो। ठीक है। ये सारी बातें आपको पॉइंट नंबर ये जो सी है ये बता रहा है कि आपको तीसरी कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ेगी या फुलफिल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर डी, at the date of such offer, not less than 1 year must have elapsed since the company had commenced business। अच्छा, ये जो स्कीम आप लेकर आ रहे हो ना,
ये स्कीम आप तभी लेकर आ सकते हो जब आपकी कंपनी 1 साल पुरानी हो चुकी होगी, है ना। कंपनी को अभी ऐसा ना हो कि कंपनी खोले हुए 2 महीने हुए हो और आप ई शॉप की प्लानिंग कर रहे हो, आपने मीटिंग में ये मुद्दा उठा दिया कि भाई हम ई शॉप लाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। आपकी कंपनी को प्रॉपर 1 साल या उससे ज़्यादा हो जाना होगा, मतलब उतने साल का आपका काम करने का ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 साल का या उससे ज़्यादा, तभी आप ई शॉप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, कोई नई कंपनी ई शॉप नहीं लॉन्च कर, जिसने मान लो 2 महीने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई कंपनी शुरू की है और वो कह रही है कि हम ई शॉप लाएंगे, नहीं ला सकते। ठीक है, 1 साल या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, पांचवी चौथी कंडीशन, चौथी तो हो गई डी, पांचवी देखते हैं। द शेयर मस्ट बी इशू इन अकॉर्डेंस विथ सेबी रेगुलेशन। अभी जो ये ना एक नया वर्ड है कोई का, सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा एक संस्थान है हमारे देश में, जो कि हमारे जो ये मार्केट्स हैं जितने भी आप देखते हो, जहाँ पे सिक्योरिटी शेयर्स, डिवेंचर्स ट्रेड होते हैं, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो हमारा जो एक सेबी है वो रेगुलेशंस बनाता है, कायदे कानून बनाता है, और उनके अकॉर्डेंस में ही आपको ये काम करना पड़ेगा। मतलब ई शॉप जो आप लॉन्च कर रहे हो, तो आप सेबी से क्या करोगे, डिस्कशन कर सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो, और उसी हिसाब से नियम और कायदे कानून के अंदर ही आप अपने कंपनी के ई शॉप अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को इशू कर पाओगे। ठीक है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। ये तो हो गई कंडीशन की बात। यहां तक तो हमने पढ़ा कि कंडीशन क्या क्या होती है, क्यों जरूरी है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। जो अपन ई शॉप पढ़ रहे हैं कितनी देर से, ई शॉप में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इंस्पायर द एम्प्लॉय टू हैव अ हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। एक बात को समझिए आप, इसका जो मेन इम्पोर्ट ऑब्जेक्टिव है ना, कि वो है कि भैया एम्प्लॉयज जो होंगे होंगे ना, उनका हायर पार्टिसिपेशन होगा। एक बात समझिए, एम्प्लॉय अगर उसके पास शेयर्स नहीं है, ठीक है, तो वो पहली बात तो उसको ओनर वाली फीलिंग आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। अगर आप उसको ईसॉप के माध्यम से कंपनी की ओनरशिप दे रहे हो, जितने परसेंट की ओनरशिप उसके पास, कितने भी शेयर, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता बस, बट जितने भी शेयर है उतने शेयर का वो क्या है, उतने परसेंटेज का वो आपके कंपनी में ओनर बन गया है। तो उसको भी तो एक फील होती होगी कि भाई मैं इस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं इस कंपनी का पार्ट ओनर हूं। तो अब वो जो ऑफिस आएगा काम करने के लिए, तो उसका जो एक एटीट्यूड होगा, एक रवैया होगा कंपनी को लेके, जो देखने का नजरिया होगा, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब वो महज एम्प्लॉय की तरह ना काम करके एक ओनर की विजन से देखेगा, और इस कंपनी में चाहेगा कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, क्योंकि भाई उसका भी क्या होगा, वेल्थ बढ़ेगा, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, अल्टीमेटली उसका, उसकी कंपनी में उसका क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। सैलरी तो मिल रही है, वो तो एक अलग पॉइंट है, उसके अलावा उसको वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, इसकी हम बात कर रहे थे, एम्प्लॉय के हाथ में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ई शॉप दे दो उनको। आप ई शॉप दे दो, उसके बाद शेयर मिल जाएंगे, और वो थ्रू आउट, मान लो आपकी कंपनी में 15-20 साल काम करके निकला है, तो 15-20 साल में उसके शेयर में जो कंपाउंडिंग हुई होगी, वो उसको एक बहुत बड़ा वेल्थ देकर जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए ये एक बेस्ट तरीका है वेल्थ जनरेट करने का, कि आप अपनी कंपनी में, किसी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसको अगर आपको ई शॉप मिल रहा है, तो आपको एज ए एम्प्लॉय आपकी वेल्थ जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तीसरा देखिए, ईशॉप क्या है, इज अ मीन्स टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। देखिए, बात समझिए, जब एक एम्प्लॉय को आप ईसॉप प्रोवाइड करते हो, मैंने बताया अभी, वो उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है कंपनी को लेकर, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो पूरा चेंज हो जाता है।
अब वो सोचता है कि मैं इस कंपनी का पार्ट ओनर बन चुका हूं, अब मुझे इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मैं जितना कर सकता हूं अपने एंड से उतना तो मैं करूंगा ही, है ना। इट्स लाइक कि कोई कंपनी, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे ना कि वो कंपनी लंबे समय तक टिकी रहे, और आप ये भी चाहोगे कि अच्छे लोग उस कंपनी को चलाएं। तो वैसे ही वो जो एम्प्लॉय है जिनको ईसॉप के माध्यम से बहुत सारे शेयर्स मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं, वो तो यही सोचेगा ना कि भैया मैं इस कंपनी में रहूं और अच्छे से काम करूं, हो सकता है कि मैं कल सीनियर पोजीशन पे चला जाऊं और मैं इस कंपनी को और ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं, इसको और अच्छी ग्रोथ कर दूं। तो मेरा अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा जो वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा और बड़ा हो जाएगा। तो अच्छे इंप्लॉइज को रिटेन करना। और एक मन में बात और होती है ना कि अब मैं काम कर रहा हूं, मुझे ई शॉप मिलने वाले, अपने एग्जाम्पल मैंने कहा ना 4 साल के बाद ई शॉप मिलता है, 3 साल के बाद मिलता है, तो वो 3 साल तक तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम बेयर मिनिमम कंडीशन पकड़े कि मिनिमम कंडीशन क्या है, क्यों टैलेंटेड लोग आपके यहाँ रहेंगे ही अगर आप ई शॉप दे देते हो तो, भाई इसलिए देते हैं क्योंकि वो अग्री कर चुका है कि 3 साल बाद 4 साल बाद मुझे आप वो शेयर दे देना जिनकी मार्केट में वैल्यू 500 है, और मिलेगी कितने पे, 350 पे, अपना जो एग्जाम्पल चल रहा था। तो उस, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो तो वो 3-4 साल तक तो कंपनी में रहेगा ही। तो ऐसे करके अपन हम बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट पीपल को अपने यहाँ तो रख सकते हैं। तो ई शॉप एक बड़ा अच्छा माध्यम बनता है किसका, रिटेंशन का, टैलेंटेड इंप्लॉइज का। ये पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ई शॉप के माध्यम से बहुत ही काबिल और गुणी लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में ज्यादा समय तक रख सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट है, the option granted to employees to subscribe the share of company is because of their employment with the company। ये ऑप्शन किस ग्रांट होता है, दिया जाता है एम्प्लॉय को, टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी, बिकॉज जब, अगर वो एम्प्लॉयज हैं तभी उनको ये ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। हर एम्प्लॉय को ही ऑप्शन, जो इंसान उस कंपनी में काम करेगा, उस, अगर कोई कंपनी ई शॉप लॉन्च कर रही है, वो ई शॉप बस नॉर्मल रिटेलर हमें और आपको नहीं मिल सकता क्योंकि हम उस कंपनी में काम नहीं करते। ये ई शॉप उसी को मिलता है जो उस कंपनी में काम करता हो, ठीक है। एक और पॉइंट है, हेंस द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, ठीक है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो प्राइस मार्केट में चल रही है और जिस प्राइस पे ये लोग इशू करते हैं ई शॉप, वो जनरली क्या होती है, मार्केट प्राइस से कम होती है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना। वही चीज मार्केट में 500 की मिल रही है और आप अपने एम्प्लॉय को कह रहे हो कि भैया मैं तेरे को 3 साल बाद यही शेयर दे दूंगा 350 रुपए में, 500 की चीज 350 में दे रहे हो आप। ये तो कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस होता है। इट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय compensation and treated like deferred expenses which is to be amortized on straight line basis में, ठीक है। अभी क्या बोला ना कि ये क्या है, जैसे कि ये भी एक डेफर्ड रेवेन्यू अपना एक्सपेंडिचर है, एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं कि भाई आज ये जो अपन को नुकसान होने वाला है इसकी भरपाई धीरे धीरे करके हो जाएगी, और इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड पे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अमोर्टाइज करते हैं। यहां तक बात समझ में आई।